हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कर्क राशि वालों के लिए भी, और ये पूरी सीरीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि ये सीरीज़ है एक ट्रांजिट, जुपिटर का ट्रांजिट जो होने जा रहा है पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर। पुनर्वसु नक्षत्र जुपिटर का खुद का नक्षत्र होता है, और जुपिटर जैसा बड़ा प्लैनेट जिन्होंने हाल फिलहाल मई में ही अपनी राशि भी चेंज की है, और जुपिटर जहां पूरे साल के लिए एक राशि में रहते हैं, इस बार क्योंकि जुपिटर अतिचारी हैं, बहुत ही तेज गति के साथ चल रहे हैं, तो एक साल में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे बड़ी बात तो जुपिटर के बारे में यही रहने वाली है। और दूसरी बात ये है कि जुपिटर जो है पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर गए हैं 13 अगस्त 2025 को, और वहाँ पे रहने वाले हैं 18 जून 2026 तक। तो इसलिए भी ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरा देखा जाए तो मोटा मोटा एक साल के ट्रांजिट के बारे में ये बात है। और जुपिटर जैसे प्लैनेट जब इस तरह का अतिचारी मोशन करते हैं, या इस तरीके से राशि परिवर्तन इतने सारे हुए हैं, इस बार जुपिटर का भी हुआ है, शनि का भी, साथ साथ में राहु केतु का हुआ है, तो देश दुनिया का जो हाल है वो आपके सामने ही है। और जब देश दुनिया पे इतना फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, तो ह्यूमन लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अभी आर्थिक मंदी आई हुई है, ठीक है, डिप्रेशन का दौर है, युद्ध चल रहे हैं, वॉर जोन छिड़ी हुई है देशों के बीच में, और अभी आने वाले टाइम पे आप और बहुत सारी चीज़ें नोटिस करेंगे जो जुपिटर के पुनर्वसु नक्षत्र में आने की वजह से होंगी, और मोस्टली वो अच्छी ही होंगी सभी के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब ही होता है दोबारा से कोई चीज़ की शुरुआत करना, जो गलतियां हो गई हैं उनको ठीक करना, उनको रिपीट ना करना, और बार बार रिपीटेड एफर्ट लगा के चीज़ों को ठीक करना, शांति के साथ, सुलह के साथ। क्योंकि जुपिटर का मकसद नहीं होता है कि वो हाथ में तलवार लेके युद्ध करेंगे। जुपिटर जो है कहीं ना कहीं एक डिवाइन गाइडेंस होती है, तो वो डिवाइन गाइडेंस आप पे भी रहेगी, मुझ पे भी रहेगी, देश दुनिया में सबके ऊपर रहेगी। तो आप नोटिस करेंगे कि जो युद्ध है, हो सकता है वो युद्ध में विराम भी लगे, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अच्छी हों यहाँ पे, और जो भी डिप्रेशन का, मंदी का दौर है मार्केट में, वो भी यहाँ पे ठीक होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। सो कैंसेरियंस, ये वीडियो आपके बारे में रहने वाला है। आप इसे अपनी लगन राशि से देखिएगा, अदरवाइज आप इसे अपनी चंद्र राशि से देखिएगा, तो आप बहुत ज़्यादा रिलेट इसके साथ कर पाएंगे। ट्रांजिट के वीडियो एज यूजुअल मैं 2 पार्ट्स में बनाती हूँ। सबसे पहले हम टैरो से गाइडेंस लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, और उसके बाद वाले पार्ट में हम डायरेक्ट ट्रांजिट को ही समझते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझना मेरे ख्याल से उसको ठीक करने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, मेरे सजेशन से आप दोनों ही पार्ट देख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको एक कोई पर्टिकुलर पार्ट ही देखना है वीडियो का, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए क्या आया है। वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और आपके ना एक कार्ड की जगह 2-2 कार्ड जैसे ना कुछ छुपा हुआ साथ में ही आ रहा है, और वो ब्लेसिंग ही आ रही है हमेशा। 2 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। बहुत बढ़िया, आई मीन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें कैंसेरियंस की लाइफ में इस ट्रांजिट में होने वाली हैं। और यहाँ पे क्योंकि जुपिटर ना एक डिवाइन ब्लेसिंग होते हैं, और डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा याद रखिएगा सोल ट्राइब कैंसेरियंस, तब आती है जब हम सारी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, जब हम अपने एफर्ट्स छोड़ चुके होते हैं, जब हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई हो नहीं सकता कुछ भी, अब तो जो है सो है। जब भी आपको लगेगा इस टाइम पीरियड में, 1 साल का टाइम है, कि वी आर डन, ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है, हमारे बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि अब डिवोर्स होके ही रहेगा, हमारे ब्रेकअप हो गए हैं, अब हम साथ में रीयूनाइट हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, मैंने बहुत बार एफर्ट लगा लिया है लेकिन मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ मिल नहीं रही है, ये चीज़ मुझसे हो नहीं रही है, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, या मैंने विदेश में हूँ, PR अप्लाई किया हुआ है, या विदेश में मैं कोई अच्छी नौकरी अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, बट मुझसे हो ही नहीं रहा है, चलो ये तो होगा ही नहीं, चलो अपने जो फेट है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जब भी आप इस मोड में आ जाएंगे कि जो है सो है, सरेंडर मोड में आ जाएंगे, वहीं पे आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग बरसती हुई लगेगी। और इस तरह की चीज़ें कि किन लोगों ने, क्योंकि इतने बड़े ट्रांजिट जब चेंज होते हैं ना,
तो थोड़ा सा 15-20 दिन पहले, 1-2 महीना पहले से ही चेंजेस फील होने शुरू हो जाते हैं। तो सोल ट्राइब से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताएं कि किसको अपनी लाइफ में हाल फिलहाल डिवाइन ब्लेसिंग फील हुई है, सो दैट मुझे पता चले कि कितने लोग अलाइन होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो 2 ऑफ सोर्ड्स है। 2 ऑफ सोर्ड्स क्या होता है आपका, ये डिप्रेशन भी दिखाता है, एंग्जाइटी भी दिखाता है, भ्रम भी दिखाता है, ठीक है। और 2 हिस्सों में खींचे जाना, कहीं ना कहीं दिमाग जो है 2 हिस्सों में बट गया है, इमोशंस 2 हिस्सों में बट गए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं साफ साफ, नींद ना आने की प्रॉब्लम भी दिखाता है, और भ्रम इल्यूजन जो होता है, माया, उसमें उलझ जाना भी दिखाता है, पैनिक अटैक, इंसोमेनिया, रात को नींद ना आना। तो इस तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि कैंसेरियंस है, हाईली इमोशनल सोल ट्राइब है, हाईली इंट्यूटिव सोल ट्राइब है, चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, ठीक है। चंद्रमा क्योंकि मन है आपका, इमोशंस हैं, तो इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं, मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है कैंसेरियंस का, ठीक है। या जिनका भी चंद्रमा जो है कैंसर राशि में आ जाए, चौथे घर में आ जाए, 4th लॉर्ड के साथ किसी भी तरह का संबंध बना ले, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों में सुधार आएगा, क्योंकि जुपिटर जो है ब्लेसिंग है। जुपिटर यहाँ पे बैठे भी आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव इन सब चीज़ों का ही दिखाता है। अगर आपको मेंटल, इमोशनल या फिजिकल हेल्थ में कोई इश्यूज भी चल रहे हैं, इवन वो भी ठीक होंगे। आपके घर में किसी को इस तरह की क्रोनिक या एक्यूट प्रॉब्लम आ गई है, हॉस्पिटलाइजेशन हो गई है किसी की, या बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ रहा है किसी के लिए, तो वहाँ पे भी आप उनकी सेहत में सुधार देखेंगे। तो बेसिकली एक मन में शांति आती है ना, क्योंकि पुनर्वसु का मतलब होता है रिपीटिशन, अगेन, और वसु का मतलब होता है बसना, किसी और जगह पे बसना, यानी कि कोई ना कोई चेंज तो आएगा, मन में आए, शरीर में आए, आसपास आए, घर में आए। और वसु का मतलब लाइट भी होता है, और वसु का मतलब वेल्थ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ योर हेल्थ हो सकता है, रिटर्न ऑफ योर वेल्थ हो सकता है, रिटर्न ऑफ लाइट हो सकता है। इसमें से आप कौन सी चीज़ चाहते हैं वो कमेंट में आप लिखेंगे। और यहाँ पे अगर इसके लिटरल सेंस में अगर देखें, पुनर्वसु का मतलब होता है धर्म की पुनः स्थापना करना। तो आप में से जितने भी लोग धार्मिक टेंडेंसी के हैं, स्पिरिचुअल नेचर के हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, साधना सिद्धि करते हैं, रिट्रीट में जाना पसंद करते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइन हैं, हीलर हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, मेंटोर हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, ठीक है। इस तरह के जितने भी लोग हैं, उन्होंने तो ये चेंजेस बहुत ज़्यादा फील करने शुरू कर दिए होंगे। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के कारक हैं जुपिटर। तो कोई भी ग्रह अगर आएगा ट्रांजिट में, अच्छी पोजीशन में आएगा, अच्छी राशि में जाएगा, अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र भी जुपिटर का ही है। तो बेसिकली अगर कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन में है, अपने ही घर में है, एक तरह से नक्षत्र घर हो गया है एक टाइम के लिए, तो वो बहुत ही अच्छे फलित देता है, ठीक है। आपका भी परफॉर्मेंस तभी अच्छा होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बृहस्पति बहुत ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग आपको देने वाले हैं। मदर की अगर सेहत में कोई दिक्कत चल रही थी, या मदर के साथ आपके इश्यूज चल रहे थे कुछ चीज़ों को लेके, या हो सकते हैं पास्ट के इश्यूज कुछ उठ के आ गए हों, 10 साल पहले कोई बात हुई थी, एकदम से उठ के आ गई है, पास से कोई एक्स उठ के आ गया है, ठीक है। आप भूल चुके हैं, आपकी शादियां हो चुकी हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, पेंडिंग कर्मा कोई ना कोई वापस आ गया है, वो भी निपटाने का टाइम है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ अपनी भूल सुधारना, अगर आपको भी अपनी गलती का एहसास हो तो यहाँ पे आप अपनी गलती को भी मानेंगे, उसे सुधारेंगे, रिपीट ना करना गलतियों को, और रिपीटेड एफर्ट लेके उनको ठीक करना, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया होता है ये। और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे को लेके कोई भी दिक्कत परेशानी इस टाइम पे आपको फेस हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि आर्थिक मंदी, डिप्रेशन जो है, बाजार में भी डिप्रेशन का माहौल है, बाजार में भी मंदी है, स्टॉक मार्केट में, और ये सारी की सारी चीज़ों में, फाइनेंस सेक्टर में भी मंदी है। तो हो सकता है जहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर रखा हो, ये इन्वेस्टमेंट फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, टाइम और एनर्जी का भी बहुत बार हम किसी चीज़ में योगदान देते हैं। लाइक पढ़ाई होती है, पढ़ाई में हम जो है अपना टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिल रही है, या मनचाही जॉब नहीं मिल रही है, या उस एजुकेशन से आपको लग रहा है कि आपने एजुकेशन गलत ले ली है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके धीरे धीरे पता चलेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें नीचे नीचे ग्रो हो रही हैं। इवन कि इस टाइम पे स्टॉक मार्केट भी ऊपर उठेगा, ठीक है। और सोना जो है, सोना खरीदना और सोने में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में, गोल्ड पहनना इस टाइम पे बहुत अच्छा हो सकता है, कि गोल्ड भी इस टाइम पे, गोल्ड के रेट भी बढ़ने वाले हैं। और जुपिटर को सोना रिप्रेजेंट करता है, तो इस टाइम पे आप सोना खरीद सके, थोड़ा भी, बहुत, जितना भी, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा एज ए रेमेडी। और सोना पहनिएगा जरूर इस टाइम पे, तो बहुत अच्छा है। तो ग्रोथ है यहाँ पे, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये रीग्रोथ का है,
ये जो नक्षत्र है ये अबंडेंस का है, प्रोटेक्शन का है, एक्सपेंशन का है। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको प्रोटेक्ट करेगा, नरिश करेगा, नर्चर करेगा, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ाएगा, आपके अंदर विश्वास बढ़ाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, आपके मोरल को डाउन नहीं होने देगा। और क्रिएटिविटी चाहे वो किसी भी फील्ड में हो वो बढ़ेगी, चाहे राइटिंग है, पेंटिंग है, डांस करना है, कोई ऐसी इच्छा जो दब गई थी, कुछ ऐसा काम जो करना चाहते थे, बार बार प्लान करते थे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे, उस तरह की सारी चीज़ों में पैसा तो आपका बढ़ेगा, प्रमोशन हो सकता है यहाँ पे, और प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, किसी भी तरीके से ग्रोथ दिख रही है बेसिकली। और यहाँ पे ना पुनर्वसु नक्षत्र के लिए आप एक रेमेडी भी कर सकते हैं। ये ना बैम्बू प्लांट होता है, लकी बैम्बू इसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि कैमरा मेरे ऊपर होता है, आपको कितना दिख पा रहा है ये। तो इस तरह का ये कांच के बाउल में आता है, इस पे लाल रंग की मोली बांध के, ठीक है, या लाल रंग का धागा बांध के इसको आप अपने घर की ईस्ट में या फिर साउथ ईस्ट में, अपने वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्शन अगर आपको नहीं मिल रही हैं अपने ऑफिस में या घर में रखने के लिए, तो फिर आप इसको अपनी नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं, और बहुत अच्छा होता है, घर की वास्तु को ठीक करता है, अबंडेंस ग्रोथ लेके आता है, प्रोस्पेरिटी लेके आता है। तो ये आपके घर में होना ही चाहिए, और इस 1 साल के लिए तो आप इसको स्पेशली ले आएँ, आपके ऑफिस में होना चाहिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है और बहुत अच्छे फाइनेंसेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करती है, क्योंकि बैम्बू कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को। जब बांस बढ़ना शुरू होता है तो बांस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है, इसीलिए। और यहाँ पे क्योंकि जुपिटर जेमिनाई में है, जेमिनी अगेन जो है मल्टीप्लिसिटी की राशि है, यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो मल्टीपल होंगी आपके साथ, ठीक है। अभी आप एक चीज़ के लिए तरस रहे थे तो 3-4 ऑप्शन सामने आ जाएंगी, अभी आप एक चीज़ ढूंढ रहे थे तो 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लिसिटी भी होगी लाइफ में। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, ढेर सारा एग्जीक्यूशन, जो मैंने बोला है, प्लानिंग बहुत करते हैं, कैंसेरियंस वैसे भी प्लानिंग बहुत करते हैं, इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, इमेजिनेशन में सारा कुछ जो है अकम्प्लिश कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब भी एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे साथ साथ में क्या होगा, आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे चीज़ों को। और यहाँ पे करियर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि करियर में कहीं ना कहीं हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, डिसर्नमेंट, हमारा कॉन्फिडेंस, हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ कोई डिसीजन ले पाते हैं, कितना अडिग होकर अपने साथ खड़े रहते हैं, अपनी टीम के साथ खड़े रहते हैं, टीम वर्क करना, टीम का सपोर्ट मिलना, इस तरह की चीज़ें भी होंगी आपके साथ में। और अगर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स है बेसिकली, तो उसके साथ आप बहुत अच्छे से निपट पाएंगे। और कैसे निपटेंगे, स्ट्रेटजी बना के निपटेंगे, क्योंकि जुपिटर मैंने बोला है कि कोई हथियार लेके लड़ने वाला प्लैनेट नहीं है। जुपिटर जो है एग्जीक्यूशन करता है, जुपिटर प्लानिंग करता है, स्ट्रेटजी बनाता है, नीति बनाना, ठीक है। गुरु का मतलब क्या होता है, देवगुरु बृहस्पति, यानी कि वो इंद्र के लिए नीतियां बना के देते थे कि इस तरह से युद्ध लड़ा जाए। युद्ध वो खुद थोड़े ना लड़ते थे। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ है कि आप बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। और शत्रु हंता यहाँ पे योग भी बनता है, शत्रु बाधा जितनी भी है आपकी लाइफ में से जाएगी। इस टाइम पे कोई लोन लिया हुआ है उसको चुकाने के मौके बनेंगे, लोन लेना चाहते हैं उसको लेने के रास्ते खुलेंगे। डेली रूटीन में अगर कोई दिक्कत है कि हर रोज़ कोई ऑब्स्टेकल है किसी चीज़ में, वो ठीक होगा। यहाँ पे किसी भी तरह का कोर्ट केस, लिटिगेशन, इस तरह की अगर चीज़ है तो उसमें भी आपके उसमें से निकल आने के बहुत चांसेस बनते हैं, और उसमें से बेदाग बाहर निकल आने के चांसेस बनते हैं, जल्दी उसका निपटारा हो जाए इसके चांसेस बनते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है लिटिगेशन की ही रिगार्डिंग, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स है, लोग आपसे चिढ़ते हैं, जेलसी रखते हैं, हेट्रेड रखते हैं, आपके खिलाफ ग्रुपिंग करते हैं, स्मीयर कैंपेन चलाते हैं, आपकी इमेज को टार्निश करते हैं, इन लोगों का भी निपटारा होगा इस टाइम पे ना, क्योंकि जितनी भी शत्रु बाधाएं हैं वो हटेंगी। किस तरीके से हटेंगी, क्या होगा पर्टिकुलरली एक एक इंसान के लिए, वो तो बताना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ डिवाइन ब्लेसिंग जैसा होगा जिसमें कि आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आप समझेंगे कि ठीक है करने दो इनको जो करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन अपने आप ही एक डिवाइन ब्लेसिंग बरसेगी। तो अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं, लाइफ में वो बहुत प्रॉब्लम कर रही है, तो लिखिएगा ऑफिस पॉलिटिक्स। इस तरह की प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, इंसोम्निया, और आपको नींद ना अच्छी आनी शुरू हो गई होगी, ठीक है। नींद के इश्यूज किस किस को हैं वो लिखेगा, स्लीप डिसऑर्डर या फिर स्लीप या डिस्टर्ब्ड स्लीप, कुछ भी लिख के हमें बताएंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन घर में कोई खुशी आ सकती है, कोई व्हीकल आ सकता है। इस टाइम पे आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। जो लोग विदेश में रह रहे हैं वहाँ पे उनका परमानेंट रेजिडेंस हो जाना, पीआर में अगर कोई दिक्कत आ रही थी, अड़चन आ रही थी, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, कोई वहाँ पे ज़मीन खरीदना चाहते हैं,
कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं और सेम चीज़ें यहाँ पे इंडिया में भी जो करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत पॉसिबल है। और ट्रांजिट में समझेंगे कि ये चीज़ें ही क्यों पॉसिबल है और कुछ और चीज़ें क्यों नहीं है पर्टिकुलरली। और जुपिटर यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा रिलीजियस तो बना ही रहे हैं। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। फादर के साथ अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे भी इश्यूज़ जो हैं मुझे ठीक होते हुए लग रहे हैं। देखो फादर और मदर दोनों के साथ इश्यूज़ यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए लग रहे हैं। टीचर के साथ अगर कोई इश्यूज़ हैं, अथॉरिटी के साथ, बॉस के साथ, ठीक है, फादर फिगर्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी सॉल्यूशन मिलेगा और उनसे ब्लेसिंग मिलेगी आपको इस टाइम पे। और थोड़े से शुभ काम करने के ना लाइफ में आपके योग बनेंगे इस टाइम पे। धार्मिक काम करने के योग बनेंगे, डोनेशन कर सकते हैं आप, चैरिटी कर सकते हैं, अपने धर्म के साथ जुड़ के रह सकते हैं और उन चीज़ों पे खर्चा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी लेने में या धार्मिक कार्यों में कुछ करने में। हो सकता है कोई मंदिर आप बनवा दें, उसमें पैसा डाल दें, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपके पास आएंगी। अपने हाथ की सेवा दें, कहीं पे मंदिर में जाके मंदिर की सफाई करें। इस तरह का करने से आपके बहुत सारे इश्यूज भी सोल्व होंगे और इस तरह की चीज़ें आप करेंगे भी काफ़ी इस टाइम पे। और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, यानी कि इमोशंस भी सेट हैं आपके, जो कि बहुत बहुत मुश्किल होता है कैंसेरियंस के लिए अपने इमोशंस को काबू कर पाना, ठीक है, अपने इमोशंस को चैनलाइज कर पाना, लेकिन आप करेंगे। आपकी हीलिंग होगी यहाँ पे। कप्स के कार्ड हमेशा हीलिंग भी दिखाते हैं। पास्ट के ट्रोमाज, पास्ट के बिट्रेयल, चीटिंग, जो इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं, चाइल्डहुड ट्रोमा होता है, उसकी हीलिंग होगी। आप हीलिंग सीख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं किसी भी तरह से, साधना से, सिद्धि से, मंत्र से, तंत्र से और मेडिटेशन से जुड़ के रहिएगा। और किसी गुरु का सानिध्य जरूर करिएगा। अकेले ये चीज़ें करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। कुछ सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना ये बना रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते थे या आप अपने बच्चों के लिहाज से देख रहे हैं तो बच्चों का हायर एजुकेशन में जाना और एजुकेशन घर से दूर फलित होना, चाहे विदेश में हो, चाहे घर से आपके जो जिस स्टेट में रहते हैं किसी दूसरे स्टेट में जाके पढ़ना, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। भाग्य का भरपूर साथ है और पिता से सपोर्ट मिलना, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना, अथॉरिटी से सपोर्ट मिलना, इवन कि बॉस इस टाइम पे आपको सपोर्ट करेंगे। या हो सकता है कि पुरानी टॉक्सिक जॉब आप छोड़ दें और जो नई आपको जॉब मिले वहाँ पे एक सपोर्टिव बॉस मिले। बहुत तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि इतने लोग इसको देखेंगे तो हर किसी के लिए एक ही चीज़ नहीं होगी, लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं कि जहाँ भी फंसे हुए हैं किसी भी टॉक्सिसिटी में, किसी भी गंदे माहौल में, वहाँ पे उनको राहत मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, और क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं, तो यहाँ पे ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट पहनना, और अगर किसी कैंसेरियन को आप जानते हैं या फिर उनको इस तरह की प्रॉब्लम है, जनरली डिप्रेशन है और वो इमोशंस को अपने कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पैनिक अटैक आते हैं, नींद अच्छी नहीं आती है, तो उनको ये गिफ्ट भी आप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट, और ये आप पहन सकते हैं, पहना सकते हैं, और डेफिनेटली आपको पहनना चाहिए अगर आप कैंसेरियन हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी है, इस तरह की प्रॉब्लम फील करता है आपके आसपास कोई, तो भी उनको आप ये दे सकते हैं। तो डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको कार्ड समझाए हैं। अभी हम समझते हैं ट्रांजिट को। सो गाइज कैंसेरियंस, मैंने आपसे बोला था कि या तो आप वीडियो को देखेंगे अपनी लगन राशि से, लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे लगन में 4 नंबर राशि लिखा होगा जो कि आपकी राशि का नंबर है। और अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 4 नंबर में चंद्रमा भी लिखा होगा, ठीक है। फिर आप अपनी चंद्र कुंडली खोल के देखिएगा। जब आप उसे खोलेंगे तो इसमें इस तरह की ही ट्रांजिट में चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ट्रांजिट में अभी जुपिटर जो गोचर कर रहे हैं आपके 12वें घर से कर रहे हैं, और 12वां घर किस चीज़ का होता है? हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, और मेडिटेशन का होता है, विदेश का होता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन गवर्नमेंट का होता है, और होता है किस चीज़ का? आपकी नींद का होता है, आपकी बेडरूम का होता है। और यहाँ पे ये जो है ना आइसोलेशन का भी होता है कि थोड़ा सा दूसरों से दूर होके, क्योंकि नींद आप जब आइसोलेट होंगे दूसरे से तभी आप सोते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट भी, यानी कि आप अपनी मदरलैंड से आइसोलेट होके फॉरेन चले गए हैं, तो इस तरह की चीज़ें रहने वाली है। अब ये जो 6, 8, 12 हाउसेज होते हैं, ये अच्छे हाउसेज नहीं होते हैं, ना ही यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें रखी गई हैं। अब विदेश, आपको लगेगा कि विदेश तो बहुत अच्छी चीज़ है। जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी, लिखी गई थी, पढ़ी गई थी सबसे शुरू में, उस टाइम पे विदेश का मतलब था कि जो विदेश गया वो गया, या तो रास्ते में मर गया, खत्म हो गया, या अगर पहुंच भी गया है जहां जाना है तो वापस अब दोबारा आ नहीं पाएगा। अभी विदेश क्या है, आप 3-4 घंटे में विदेश पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अब उन चीज़ों के मतलब बदल गए हैं, तो विदेश को भी आप उस तरह से मत मानिएगा।
कि विदेश जाना यानी कि वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको यहाँ क्यों रखा है। ये तब रखा गया था जब विदेश जाना यानी कि खतरों का खेल, यानी कि इंसान ख़त्म ही हो गया होगा, या ख़त्म भी नहीं हुआ है तो लिटरली ख़त्म हो गया, क्योंकि अब वो अपने लव्ड वन से, परिवार वालों से दोबारा शायद ना ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे बैठे हैं तो मैंने बोला है नींद की अगर प्रॉब्लम आपको रहती है, जो कि रहती है, वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें, अलूफ हो गए हैं, ए सोशल हो गए हैं, एंटी सोशल हो गए हैं फॉर टाइम बीइंग, तो उसमें भी सुधार आएगा। फॉरेन में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि जुपिटर जेमिनाई में है। जेमिनाई आपके डॉक्यूमेंट को दिखाता है, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम आती है बार बार, कि डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं, फाइल रिजेक्ट हो रही है, या उसमें कोई कमी निकल आई है। जब भी आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट में ही कोई ना कोई कमी निकलती है, फाइनेंसेस पूरे नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी है, अगर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही थी, गलत डॉक्यूमेंट आप रख देते हैं, या वो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल दे रहे थे, तो यहाँ पे पीआर, वीज़ा, ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी। फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करना, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मिलकर काम करना, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को फॉरेन में बेचना, अपने बिजनेस को फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जोड़ना। ठीक है, फॉरेनर्स के साथ काम करना, या वहाँ के क्लाइंट ज़्यादा हो आपके पास, वहाँ से इनकम के सोर्सेज जनरेट करना, इस टाइम पे आपके लिए, अगर ये आपके काम करने का नीश है, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। जो बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे नेचुरली राशि स्वामी कहाँ के हैं, हाउस लॉर्ड कहाँ के हैं, छठे के हैं और नवे के हैं। अब क्योंकि छठा हाउस कोई अच्छा हाउस नहीं होता है और नवा हाउस बहुत अच्छा होता है, तो जुपिटर यहाँ पे आपके लिए एक न्यूट्रल प्लेनेट बन जाते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बेनिफिक है, ना ही बहुत ज़्यादा मेलेफिक हैं। एक जगह से मेलेफिक हाउस में बैठे हैं, एक जगह से बहुत ज़्यादा बेनिफिक हाउस में बैठे हैं। ये जो हाउस होता है आपके पिता का होता है, बॉस का, अथॉरिटी का, गुरु का, धर्म का, मंदिर का। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं जो मैंने बताई है। पिता के साथ संबंध अच्छे हो जाना या उनसे सपोर्ट मिल जाना। गुरु के साथ अगर कोई इशू है तो वो रिजोल्व होगा यहाँ पे। ठीक है, आपने कुछ गलत किया था, गुरु ने कुछ गलत किया था, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, फादर फिगर जैसे किसी इंसान का आपके सपोर्ट में खड़े हो जाना, बॉस का सपोर्ट मिलना, ये सब चीज़ें, इवन कि भाग्य का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें इस एक साल में ऐसी होंगी कि मेरे की ये तो नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, गुरु के सामने हमें सरेंडर ही करना पड़ता है ताकि गुरु हमारी हेल्प कर पाए। जब मैंने छोड़ दिया तो चीज़ें बन गई यहाँ पे। अब ये जो छठा घर एक्टिव है और जुपिटर 7वीं दृष्टि से छठे घर को देख भी रहे हैं, किसी भी राशि का स्वामी खुद ही उसको देखे तो वहाँ पे बड़े उसके इम्प्लीकेशंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये घर जो है आपके शत्रु का होता है, इसलिए मैंने बोला था शत्रु बाधा जितनी भी है आपकी ठीक हो जाएगी इस टाइम पे। कोई आपसे फालतू में जेलसी रख रहा है, हेट्रेड कर रहा है, पीठ पीछे बातें कर रहा है, आपकी इमेज खराब कर रहा है, खासकर वर्क प्लेस पे, क्योंकि यहाँ से जॉब भी देखी जाती है। आपका डेली रूटीन में किसी ने आपकी नाक में दम किया हुआ है, चाहे मदर इन लॉ है, चाहे पड़ोसी हैं, तो उनका भी यहाँ पे ना ठीक होगा, उनको सद्बुद्धि आएगी। यहाँ पे सुलह और शांति के साथ चीज़ें होंगी। यहाँ पे काट के तोड़ के फेंक नहीं देना है चीज़ों को। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है कि दोबारा से बसाएगा। हाँ, एक बात और, जो विदेश जाना चाहते हैं उनके बारे में हमने बहुत बातें की, लेकिन बहुत बार होता है कि 5-6 साल से विदेश में रह रहे हैं लेकिन घर आना चाहते हैं, पेरेंट्स को विजिट करना है, मदरलैंड को विजिट करना है, और चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो वो भी यहाँ पे फलित होगा कि आप जो है घर वापसी करके आपको परमानेंट आना है, परमानेंट आ पाएंगे, टेम्परेरी रह के चले जाना है तो वो पॉसिबल होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन के कागज पूरे नहीं हो रहे थे, कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, डॉक्यूमेंटेशन की रिगार्डिंग दिक्कत थी, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लोन काफ़ी लिया हुआ है, रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो रीपे करने की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे खुलेंगी कि पैसा आपके पास कहीं ना कहीं से आएगा, इनकम का सोर्स जनरेट होगा, सो दैट आप उसको आराम से उतार पाएँ। यही आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों का भी होता है। तो इस टाइम पे या इससे पहले अगर किसी ने आपको फ्रेम किया हुआ है, झूठा किसी में फंसाया हुआ है, आरोप लगाया हुआ है, और ये लिटरली इसको कोर्ट केस मत लीजिएगा कि कोर्ट में ही आप जा रहे हैं। कोर्ट केस का मतलब होता है कि 5 बंदे इधर हैं, 5 बंदे इधर हैं, आपकी इमेज को टार्निश किया जा रहा है। तो वो बैठ के एक होता है ना कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो कोर्ट वो भी होता है कि 4 बंदे इधर बैठे, 4 इधर बैठे। एक पंचायत भी होती है, घर में भी पंचायत लगती है कि बुलाओ उसके माँ बाप को, ठीक है, तो उसके माँ बाप आएंगे, तुम्हारे माँ बाप आएंगे, वो भी एक कोर्ट होता है। तो इस तरीके से कोर्ट में जो भी मामले गए हुए हैं या जाने वाले हैं, आप समझ गए ना। मैं यहाँ पे जो हमारी फैमिली में जो चलती है ना एक राजनीति,
ठीक है, बहू के खिलाफ षड्यंत्र जो चलते हैं या सास के खिलाफ जो बहुएं षड्यंत्र कर रही हैं उसके खिलाफ, उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो वो भी कोर्ट केस ही होता है, जो घरों में सोल्व हो जाती हैं चीज़ें या नहीं भी होती हैं, तो वो यहाँ पे सोल्यूशन होगा शांति के साथ, सुलह के साथ। दोनों पार्टी को सद्बुद्धि आएगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो नक्षत्र है आपको प्रोटेक्शन भी देता है, नर्चरिंग भी देता है, लव भी देता है, केयर भी देता है, हीलिंग भी देता है। ठीक है, अब यहाँ पे छठे घर का स्वामी जो है बैठा कहाँ पे, 12वें में, तो इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। 6, 8, 12 के जो लॉर्ड हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाए तो इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। राजयोग तो है लेकिन विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या होता है कि जब कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान निकल जाएगा, कोई मिसफॉर्चून जब आएगा तो वो टल जाएगा। लेकिन ये कब एक्टिवेट होगा, जब कोई मिसफॉर्चून आएगा। तो मैंने शुरू में ही वीडियो शुरू किया था कि जब भी आपको लगेगा कि मुसीबत में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ और अब इसमें से बाहर निकल ही नहीं सकता हूँ, लेट इट बी, जो है सो है, उस टाइम पे जुपिटर की ऐसी ब्लेसिंग आएगी जब आपको लगेगा मेरी छाती टूटने वाली है या मुझे तो जेल जाना ही है, मेरे ऊपर तो केस ऐसा बना दिया इन लोगों ने, मुझे जेल जाना ही पड़ेगा। उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि छूट जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे सोल्यूशन इसमें से निकाल पाओगे। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि ये हायर एजुकेशन का हाउस भी होता है, आप अपनी हायर एजुकेशन परसू करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, क्योंकि जुपिटर जो है पढ़ने पढ़ाने की चीज़ें, और ये जो है ये स्टूडेंट होता है जेमिनाई, तो कहीं ना कहीं जुपिटर जेमिनाई में है, यानी कि एक गुरु अपने शिष्य के घर में है। जुपिटर जहाँ आपका विजडम है, नॉलेज है, वहीं पे जेमिनाई आपकी कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन से बहुत चीज़ों के हल निकलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि जुपिटर को यहाँ से राहु भी देख रहे हैं और जुपिटर भी राहु को अगेन 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो थोड़ा सा जुपिटर क्या करता है कि जुपिटर जो है जेमिनाई की ऑलरेडी डुअल नेचर है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो मैनिपुलेशन साथ में दे देगा, टेम्पटेशन देगा किसी चीज़ के लिए, शॉर्टकट लेने के लिए बोलेगा, गलत चीज़ों में जाने के लिए बोलेगा। ठीक है, क्योंकि जुपिटर तो जो सॉरी राहु तो जो है जुपिटर तो क्या सन को लपेट लेता है, अपने लपेटे में सन को ढक देता है, आपकी आत्मा के ऊपर तक पर्दा डाल देता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों में रहिएगा कि लालच नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं, गलत काम नहीं करना है, गलत लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, संगत अपनी ठीक रखनी है, सो दैट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में रिन्यूअल होगा। हो सकता है आप अपनी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज करें, आप अपने बातचीत करने के तरीके में बहुत चेंज करें, स्पिरिचुअलिटी को और रिलीजन को आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, अपनी जड़ों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी आने वाले महीने में पितृपक्ष पड़ेगा, श्राद्ध जिसको बोलते हैं, तो श्राद्ध में अपने पितरों का, क्योंकि ये पितरों वाला हाउस आपका एक्टिवेटेड है और यहाँ से वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देने वाले हैं। तो पितरों की ब्लेसिंग लेनी है उस टाइम पे, उनको दिल से धन्यवाद बोलना है, क्योंकि आज मैं जो बोल रही हूँ और आप जो सुन रहे हैं ना, ये हमारे पितरों की वजह से ही है। मैं जो कुछ भी कह पा रही हूँ ये कहीं ना कहीं मैंने अपनी जेनेटिक जर्नी में ही सीखा होगा, और अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो ये आपने भी अपनी जेनेटिक जर्नी में ही सीखा है। ठीक है, क्योंकि ये बातें बाउंसर जाएंगी करोड़ों लोगों के सिर पे से जो आप समझ पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए हम अपने पितरों पे ही आश्रित हैं, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, उनकी ब्लेसिंग लीजिएगा। और यहाँ पे जुपिटर ने आपका 8वां हाउस भी एक्टिवेट किया हुआ है, यहाँ से आपके बिल्कुल कॉम्पिटिटर देखते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इस टाइम पे देंगे 1 साल के अंदर अंदर, तो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मैंने बोला शत्रु बाधा का नाश करेंगे। तो आपके ओपन एनिमीज कौन है, आपके कॉम्पिटिटर, चाहे वो बिजनेस में हैं, चाहे वो आपके आसपास हैं, जॉब में हैं, एक ही जॉब में प्रमोशन के लिए 10 लोग हैं, तो वो सब आपके शत्रु ही हैं, कॉम्पिटिटर ही हैं। तो ये आपके ओपन एनिमीज हैं, ये आपके छुपे हुए शत्रु हैं। छुपे हुए शत्रुओं से भी जुपिटर यहाँ पे आपकी रक्षा करेंगे। और ये छुपे हुए शत्रु बहुत बार ना आपका ही ईगो, अहंकार, आपके ही नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, इवन कि उनका भी शमन करेंगे। इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ को, रिलीजन की तरफ को, मंदिर की तरफ को, रिलीजियस एक्टिविटीज़, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, आपका नेचुरली मन जाएगा इसकी तरफ। और शुभ कार्यों में आपका पैसा भी खर्च होगा, और खर्चा तो होना ही है क्योंकि ये खर्चे का हाउस है, चाहे वो वीज़ा PR के लिए है, चाहे प्रॉपर्टी के लिए है। ये प्रॉपर्टी वाला हाउस भी एक्टिवेटेड है, मदर वाला हाउस भी एक्टिवेटेड है, और मेंटल पीस यहाँ से देखी जाती है। तो आपके मन में शांति आएगी, आपके घर में शांति आएगी, मदर के साथ रिलेशनशिप में शांति आएगी। तो बेसिकली देखा जाए तो देखो, मदर है, फादर है, बॉस हैं,
और यहाँ पे आपके एनिमीज़ हैं, कितनी सारी चीज़ों को एक साथ ठीक कर रहे हैं जुपिटर, तो इसी को बोलते हैं डिवाइन ब्लेसिंग। इस टाइम पे आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। बीमारी है तो इसका इलाज पॉसिबल होगा, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। करियर जो है, करियर में ग्रोथ आएगी, हेल्थ अच्छा होएगा। घर वापसी, पुनर्वसु का मतलब क्या होता है? घर वापसी, सोल का अपने ही पास आ जाना, सोल की हीलिंग हो जाना, बॉडी की हीलिंग हो जाना, मेंटल पीस में आ जाना, ये भी घर वापसी होती है। तो बहुत ही बढ़िया है। आई मीन बोलने को तो मैं इस पे जो है घंटों बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जुपिटेरियन पर्सन हूँ। मेरा जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है और जेमिनाई राशि मेरी बहुत प्रोमिनेंट है, तो जितना मर्जी बुलवा लो। तो नॉलेज भी है और बोलने का हुनर भी है, तो फिर वो तो कितना बोल सकते हो आप। इसीलिए जब मैं बोलती हूँ तो मेरे अंदर वो चीज़ भी है कि मैं सब कुछ समझा दूँ, जितना मुझे आता है सारा का सारा मैं दे दूँ और सारा का सारा मैं समझा दूँ। उसमें बहुत बार वीडियो आपको लगता है कि लंबा हो गया है, और पर कोई बात नहीं है, ठीक है। जो आप शॉर्ट्स देखते हैं, जो आप रील्स देखते हैं 10-10, 15-15 सेकंड के, वो आपको कहीं लेके नहीं जाने वाले हैं। ये लॉन्ग वीडियोस, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ये लाइफ चेंजिंग वीडियोस ही लाइफ में कोई सार्थकता लेके आ सकते हैं। सो इन माई बेस्ट कैपेसिटीज़ गाइज, मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना गेन करें। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, पुनर्वसु नक्षत्र जो है आपकी जेमिनाई राशि में भी पड़ता है और थोड़ा सा पड़ता है यहाँ पे आपकी खुद की राशि में, ठीक है, कैंसर में, कर्क राशि में पड़ता है। तो एक टाइम आएगा इसी साल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं अच्छी अच्छी ही हैं आपके लिए, 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी। तो प्रमोशन के लिए, कोई बड़ा डिसीजन के लिए उस टाइम को ध्यान रखिएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में फलित होंगी, क्योंकि उस टाइम पे जुपिटर जो है, क्योंकि बहुत तेज चल रहे हैं। वैसे तो एक राशि में 1 साल रहना चाहिए, लेकिन इसी साल टॉरस में भी रहे हैं, फिलहाल जेमिनाई में है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कैंसर में आ जाएंगे, अगेन फिर राशि परिवर्तन करेंगे। तो देखा जाए तो 4 बार हो जाएगा फिर, क्योंकि वक्री चलेंगे उल्टी चाल से, फिर जेमिनाई में आ जाएंगे। तो जब जुपिटर कैंसर में होंगे, ठीक है, एंड आई थिंक ये 9 अक्टूबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 तक, ये डेट्स आप कहीं लिख लीजिएगा। इस टाइम पे आपकी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग चीज़ें होंगी, बहुत डिवाइन ब्लेसिंग के साथ, बहुत ईज़ के साथ, बहुत ग्रेस के साथ, ठीक है। और अगर आपको जुपिटर की ब्लेसिंग ज़्यादा लेनी है इस टाइम पे, तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष, मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, बहुत ऑर्डर आए हैं, तो अभी नहीं है मेरे पास। लास्ट मेरे ख्याल हमने परसों भेज दिया है किसी को, और अब जो है नया हमें मंगाना पड़ेगा। तो 5 मुखी रुद्राक्ष आप इस टाइम पे पहन सकते हैं। ये भगवान बृहस्पति के लिए पहना जाता है और बहुत ही अच्छा रहता है। आपकी राशि कोई भी है, आपके राशि लॉर्ड कोई भी हैं, कुछ भी आपकी दशाएं जो मर्जी चल रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी चैंटिंग, इसकी एक माला जरूर से करें। और जब भी आपके मन में कोई दोष उत्पन्न हो, कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, उस टाइम पे तो जरूर ही इसका पाठ करें। मंदिर जाएं, किसी बूढ़े पुजारी का आशीर्वाद लें, या आपके अगर अपने पिता से रिश्ते अच्छे हैं तो उनके पास बैठें, टाइम स्पेंड करें, उनकी सलाह लें, क्योंकि पिता भी पहले गुरु होते हैं और पिता भी गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अपने गुरु से मिल के आएँ इस टाइम पे। हाँ, यहाँ पे आप ना किसी धार्मिक प्लेस को विजिट करेंगे, विद फैमिली करिएगा, ट्रैवल तो रहेगा आपका, और ज़रूर ट्रैवल करेंगे और वहाँ से आपका भाग्य भी खुलेगा। स्टक है किसी चीज़ में, आपकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं पर्सनल हॉरोस्कोप में, तो भी मंदिर जाना शुरू करें, या कोई कुलदेवी कुलदेवता आपके जो भी होंगे वहाँ पे जाके अपना माथा टेकें, परिवार के साथ जाएं, उनको धन्यवाद दें, और वहाँ पे थोड़ी बहुत चैरिटी जरूर कीजिएगा। किसी मंदिर के निर्माण में इस टाइम पे अगर आप सहयोग कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, ये चीज़ें लौट के आपको ही मिलेगी। भगवान को हमारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भगवान तो वो हैं जो हमारी श्रद्धा देखते हैं कि हमारे अंदर देने का भाव कितना है, ठीक है। तो अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे कैंसेरियंस, तो लाइफ चेंजिंग टाइम है ये, इसीलिए मैंने ये वीडियोज़ बनाए हैं। 1 साल का लंबा टाइम है, 1 साल में आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस टाइम में। मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है, जहाँ जहाँ मैंने बोला है वहाँ पे इसको क्लेम कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो चैनल पे आती ही रहती हैं, ट्रांजिट की भी और बाकी चीज़ों की भी। और एक हाइप का ऑप्शन देना शुरू किया है यूट्यूब ने, ठीक है, तो उस हाइप के ऑप्शन को भी आप मेरी वीडियोस पे देंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी
और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, एंड बहुत बहुत मैं इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आप करते हैं, इसको आप शेयर करें। इस तरह की नॉलेज जो है मार्केट में नहीं है, मार्केट में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। तो ये फैले, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आप इसको शेयर जरूर करें। एक इंसान अगर एक को भी शेयर करेगा तो आपको भी गुड कर्मा जनरेट होता है और मुझे भी गुड कर्मा जनरेट होता है, ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँच पाती है, जो कि मेरा यही मोटिव मैं लेके चल रही हूँ कि ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे। तो गाइज अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।